जम्मू दी गल इस यूट्यूब चैनल च सुनने आह्लें दा दिक्खने आह्लें दा सभनें दा बड़ा बड़ा स्वागत सत्कार। मेरा निवेदन है कि इस चैनल के सदस्य बनो, सब्सक्राइब करो ते बैल आइकन की दबाओ और साढ़ा हिस्सा बनो, साड़ी हौसला अफजाई करो। अज साढ़ा विशे है भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है और सभनें कोला बड़ा दल है, इस करी गल हिंदी च करनी गै वाजिब रौह्नी है। तो मैं बात कर रहा था स्थापना दिवस की। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। उससे पहले जनता पार्टी थी। जनता पार्टी के दो यूथ विंग थे, एक युवा जनता, एक जनता युवा मोर्चा। जनता युवा मोर्चा को ही भारतीय जनता पार्टी बनते ही उसका नाम बदल के भारतीय जनता युवा मोर्चा बना दिया गया। श्री कलराज मिश्र इसके आदरणीय प्रेसिडेंट थे और उन्होंने मुझे जम्मू का इसका प्रेसिडेंट घोषित किया। तो मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जम्मू कश्मीर का पहला अध्यक्ष हूँ और मैं साक्षी हूँ उन सब घटनाओं का जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उसके स्थापना से जुड़े हैं। और पूरी यात्रा को देखते हुए जितने उतार चढ़ाव आए सब मैंने अपनी आंखों से देखे और सब में मैंने हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले जो जीत का तोहफा मिला वो जम्मू की तरफ से मिला। यहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी के इलेक्शन हो रहे थे, म्यूनसिपल काउंसिल के इलेक्शन हो रहे थे, तो उसका चुनाव हुआ था। जब चुनाव शुरू हुआ तो तब जनता पार्टी थी और हमारे जो कैंडिडेट थे वो जनता पार्टी के निशान पे ही चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन कैंपेन के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी बन गई, उसका निर्माण हो गया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी उसके अध्यक्ष बने और सभी हमारे कैंडिडेट्स ने डिक्लेयर कर दिया कि वो आज के बाद भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स हैं। तो पहली जीत जो मिली हमको वो जम्मू म्यूनसिपल काउंसिल में मिली। पहला तोहफा जीत का जम्मू शहर ने भारतीय जनता पार्टी को दिया। उसी दिन शाम को जब परिणाम घोषित किए जा रहे थे, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पार्टी का निर्माण होने के बाद माता वैष्णो देवी आशीर्वाद लेने गए थे, शाम को परेड में पहुंचे। बहुत बड़ी जनसभा हुई। अटल जी के नाम पर तो पूरा जम्मू आ जाता था। तो उसी में अटल जी ने बधाई दी और इस बात को स्वीकार किया कि पहली जीत जम्मू ने दी है। उसके बाद दिसंबर में बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ बम्बई के अंदर। जम्मू से 600-700 लोग हमारे साथ गए थे ट्रेन में और वो तंबुओं की नगरी बन गई थी। तंबुओं की नगरी जो थी वो समुद्र के किनारे, और वहाँ काका हाथरसी ने आके कविता बोली थी कि एक तरफ जल समुद्र है और एक तरफ जन समुद्र है, जन सागर है। तो इतना बड़ा सम्मेलन जो हुआ उसने एक पूरे देश में संदेश दे दिया कि कांग्रेस का अल्टरनेटिव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में बन गया है। अधिवेशन में हम लोग थे ही वहाँ। दो नई घटनाएं हुई। दो बड़े कांग्रेस के नेता जिनका पहले आने का कोई कार्यक्रम नहीं था, सीधे ही पंडाल के गेट से आके मंच तक पहुंच गए। एक थे पूर्व शिक्षा मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री और वाइस चांसलर रहे केरल यूनिवर्सिटी के श्री मोहम्मद करीम शागला, और दूसरे थे मिस्टर नाथ पई। नाथ पई का ओरिजिन तो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ था, बाद में कांग्रेस में थे और केंद्रीय मंत्री रहे। दोनों ही सीधे आए मंच पे और श्री अटल बिहारी वाजपेयी को निवेदन किया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मुझे स्मरण है, अटल जी की उस दिन का भाषण भी स्मरण है। और श्री शागला जी ने जो बात कही, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से डिस्क्राइब किया कि डिसिप्लिन्ड, डेडिकेटेड एंड ऑनेस्ट। हम तो अपने बारे में, हमारे नेता अपनी पार्टी के बारे में कहते ही रहते हैं। जब बाहर का आदमी जो बाहर से देख रहा है पार्टी को, जब वो ऑब्जर्व करता है, जब वो कोई डेफिनेशन देता है तो वो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये जो पैरामीटर उन्हें बताए, डेडिकेटेड, डिसिप्लिन एंड ऑनेस्ट, तो हमको ये जो हमारे पैरामीटर्स हैं, ये जो हमारे बेंचमार्क हैं, इनको हर हाल में मेंटेन करना पड़ेगा। जब उस दिन ही दो नए लोग बीजेपी में आए, तब से लगातार पार्टी के अंदर नए लोग जुड़ रहे हैं। दूसरी पार्टी से लोग भी आ रहे हैं जो हमारी विचारधारा से सहमत है। और ये एक गंगा है जिसमें हर नदी, हर नाला मिल जाए और गंगा जल ही बनते जाता है। हम सभी का स्वागत करते हैं, परंतु इस पार्टी का एक अपना ओरिजिनल कैरेक्टर है, ओरिजिनल विचार है और ओरिजिनल राजनीतिक संस्कृति है। ओरिजिनलिटी जो है इसकी, उसको हर हाल में मेंटेन करना चाहिए। हमें अभी तक जनता ने जो स्वीकार किया वो हमारी विचारधारा को देखते हुए, हमारी डेडिकेशन को देखते हुए, हमारे पॉलिटिकल कल्चर को देखते हुए और पार्टी विद डिफरेंस जो हमारा एक नारा है, जो हमारा एक कैरेक्टर है, उसको देखते हुए लोगों ने हमारा साथ दिया। सब लोगों को साथ लेके चलेंगे
पर किसी भी सूरत में अपने उस स्टैंड को, अपने उस कैरेक्टर को, अपने उसके व्यवहार को हम डिल्यूट नहीं होने देंगे। ये सभी पुराने कार्यकर्ता, उनका ये कर्तव्य बनता है। अभी जो स्थापना दिवस हमने मनाया 45वां, मैं अपने पोलिंग बूथ पे, जैसा कि केंद्र का नेतृत्व का निर्देश था, अपने पोलिंग बूथ पे जाके झंडा लहराना, वो लहरा के आया मैं। उसके बाद जो यहाँ रूपनगर में भी झंडा लहराया। उसके बाद मैं लगातार निकल के और शाम तक जो पुराने पुराने कार्यकर्ता हैं, जो राजनीति में सक्रिय है कि नहीं है, लेकिन स्थापना दिवस के समय हमारे साथ थे, उनके घरों में गया मैं। बहुत सी विचार साझा किए उनके साथ। भारतीय जनता पार्टी क्या लेके चली थी और अभी किस दिशा में हम जा रहे हैं, सब बातों पर चर्चा हुई है। और कुल मिला के सभी को एक संतोष था, संतोष ही नहीं, अभिमान था कि पूरे देश ने हमारी उस विचारधारा को, वो जो छोटा दिया तब जलाया गया था, उसके प्रकाश में पूरा भारत चल रहा है। पूरे भारत ने उसको स्वीकार किया है। ये उन सभी कार्यकर्ताओं की जो इमरजेंसी में जेल में रहे, जो आंदोलनों में शामिल होते रहे, मार खाते रहे, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने अपने घर तबाह किए, उन सभी को मैं आज इस अवसर पर बधाई देना चाहता हूँ कि आपका स्वप्न जो है वो पूरा हुआ है। अपना आपका स्वप्न था, देश की सरकार हमारे हाथ में है, लेकिन असली स्वप्न हमारा ये है कि हर घर तक प्रसन्नता, हर व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता और पूरे संतोष और हर प्रकार की सुविधा जो है एक लोकतांत्रिक देश में जो होनी चाहिए वो हो, सभी को न्याय मिले, सभी को पूरे अधिकार मिले। उस और अभी हमें बहुत से कदम बढ़ाने पड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व श्रीमान नड्डा जी, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इनके नेतृत्व में मुझे पूरा भरोसा है और पूरे देश को भरोसा है कि हमारे वो जो लक्ष्य तय हुए थे 1980 में, उन लक्ष्यों को हम प्राप्त करेंगे ही और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस दिन, जिस दिन स्थापना हुई, उस दिन भी और जिस दिन हमारा अधिवेशन हुआ, वहाँ ये कहा था शब्द कि सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, प्रकाश होगा। तो ये जो तब उन्होंने भविष्यवाणी की थी, वो आज भविष्यवाणी पूरी हो रही है। तो मेरा ये कहने का अर्थ है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो केवल सत्ता चाहती है, हमारी पार्टी वैसी नहीं है। हमें लोगों की बेहतरी बहबूदी के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनके साथ न्याय के लिए, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, हर प्रकार का न्याय जो है उसके लिए काम करते रहना है। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये जो सप्ताह है हमारा सामाजिक समरसता का और सामाजिक न्याय का सप्ताह है, तो इसके लिए हम कार्यरत रहेंगे, काम करते रहेंगे। अंत में मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूँ। जम्मू कश्मीर में ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी का जो रोल है, जैसे CRP, BSF शस्त्र लेके और अलगाववाद की और आतंकवाद की राजनीति का मुकाबला करते हैं, की सोच का मुकाबला करते हैं, इसी प्रकार वैचारिक तौर पर सिविल रेजिस्टेंस जो देती है वो भारतीय जनता पार्टी देती है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी उतनी आवश्यक है जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस आवश्यक हैं। लोगों का मनोबल बना के रखते हैं। मुझे स्मरण है कि जब मैं महामंत्री था और डोडा के अंदर ये जो आतंकवाद था, तो कितने अत्याचार हुए और मैं समझता हूँ कि हमारे नेतृत्व की कुशलता थी। चमन लाल जी, मैं और हमारे बाकी साथी तुरंत वहाँ जहाँ भी घटना होती वहाँ पहुँच जाते थे। नतीजा ये हुआ कि डोडा के अंदर मिलिटेंसी लगभग कंटेन हो गई, हम वहाँ पहुँच जाते थे। तो भारतीय जनता पार्टी का, जैसे मैंने निवेदन किया, ये रोल है कि हम एक सिविल रेजिस्टेंस इन अलगाववादी सोच को और आतंकवादी सोच को देते रहें और आने वाले वक्त में फिर मिलजुल के काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। और हमारा स्वप्न है कि जम्मू कश्मीर की सरकार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आए। जो हमारी चिर अपेक्षित हमारी कुछ योजनाएं हैं जो हम चाहते हैं, तो वो हम कर पाएँ, इसके लिए आप सभी का सहयोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।